हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आरसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग जनरेशन के बारे में बात किए थे, कंप्यूटर की जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन हम लोग देखे थे, फर्स्ट जनरेशन का यूज भी देखे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड जनरेशन, ठीक है ना। तो सेकेंड जनरेशन पे आज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 1956 से पहले देख लीजिए कौन सा जनरेशन है। यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी है। कौन सी है? द्वितीय पीढ़ी, जिसे हम लोग सेकेंड जनरेशन कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1956 से द्वितीय पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ कि द्वितीय पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई थी? 1956 में स्टार्ट हुई थी। और इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के स्विचिंग डिवाइस में किस चीज का प्रयोग होता था? ट्रांजिशन का, ठीक ना। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग देखे थे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था ना, तो उसके स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब होता था। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो था, इसके स्विचिंग डिवाइस में किस चीज का प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, ठीक ना, प्रयोग किया गया था। जिसके वजह से कंप्यूटर में क्या होते, काफी बदलाव हुए थे, ठीक ना। तो आप देखिए कि द्वितीय पीढ़ी का जो जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या कहते हैं, इसके स्विचिंग डिवाइस में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और ट्रांजिस्टर की वजह से क्या किया गया, इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए थे, ठीक ना। तो क्या बदलाव हुआ था, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो आकार में छोटा हुआ था, ठीक ना। जैसे इसमें ट्रांजिस्टर लगाया गया तो ये साइज में क्या हो गया, छोटा हो गया। और स्पीड के मुनाफा होना, ठीक ना। स्पीड में क्या होता, कुछ जो था फास्ट हो गया था। स्पीड के मामले में भी फर्स्ट जनरेशन से कुछ फास्ट था ये। और ज्यादा विश्वसनीय होना, ठीक ना। और ये क्या था, प्रथम कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कुछ ज्यादा ही विश्वसनीय था। तो उसकी तुलना में सब कुछ में ये आगे था। मतलब इसे जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ था, 1956 में स्टार्ट किया गया था। और इसके स्विचिंग डिवाइस में जो होता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। और इसमें जो होता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। क्या किया गया था, तो साइज में छोटा कर दिया गया, ठीक ना। और यहाँ पे जो होता है, और देख रहे हैं साइड में छोटा हुआ था। और स्पीड में क्या होता है, स्पीड के मामले में कुछ ज्यादा स्पीड थी इसमें। और ये उसके वजह से क्या हो गया था, विश्वसनीय भी था, ठीक ना। और ये कंप्यूटर 1956 से लेके 1964 तक चला था। कब तक चला था? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1964 तक चला था। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश भी है तो आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कि सेकेंड जनरेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1956। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, सेकेंड जनरेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? 1956 में हो गया था। ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड, तो ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड इन ऑल दिस कंप्यूटर। और सेकेंड जनरेशन के सभी कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया जाता था? यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। ड्यू टू विच कंप्यूटर्स हैव सीन ए लॉट ऑफ चेंज सच एज, और इसमें क्या गए थे, बहुत सारे बदलाव भी किए गए थे। तो यहाँ पे सच एज, जैसे में क्या बदलाव किए गए थे, यहाँ पे बिगिंग स्मॉल, ठीक ना, इसकी साइज को छोटा किया गया था। अगेन इन स्पीड के मामले में कुछ ज्यादा ही इसमें स्पीड के मामले में कुछ फास्टली था ये उससे। और बी मोर रिपेबलिक, और ये क्या था, कुछ ज्यादा ही विश्वसनीय था। 80 से और भी बदलाव इसमें आए थे, ठीक ना। यहाँ पे कहा जाता है ऑल दिस इज प्रोसेस वेंट ऑन टाइल सन 1956 1964, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर 1956 से 1964 तक चला था, ठीक ना। तो ये कंप्यूटर कब से कब तक चला था, इस सेकेंड जनरेशन? तो 1956 से लेके 1964 तक चला था। चलिए अब इसके बारे में हम लोग इसके यूज के बारे में देखते हैं क्या है, ठीक ना। कुछ इस पीढ़ी का गुण देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखे थे। चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हेडिंग कह रहा है क्वेश्चन कि इस पीढ़ी की गुणवत्ता एवं लक्षण या विशेषताएं को बताएं, ठीक है ना, सेकेंड जनरेशन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला। ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था, प्रथम पीढ़ी की तुलना में खर्च में क्या था, ये कम था। उसके मामले में इसमें कम खर्च होती थी। और देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रथम पीढ़ी से छोटा था, साइज में भी क्या था, छोटा होता था। और छोटा होने की वजह से क्या था, आसानी से हम कहीं पे भी इसे रख पाते थे, ठीक ना। तो ये भी मेरे लिए क्या था, फायदे थे। और उसके बाद यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट कहता है कि इसकी स्पीड काफी तेज थी, ठीक ना। तो प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर से क्या था, उसकी तुलना में इसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, कुछ ज्यादा ही थी। और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये क्या था, विश्वसनीय भी था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखिए हैं वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। उसके बदले
डिस्प्ले में सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। तो प्रथम पीढ़ी जनरेशन में देखे तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रथम पीढ़ी से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता था, ठीक ना। तो प्रथम पीढ़ी की तुलना में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था, कुछ ज्यादा मजबूत भी थे और टिकाऊ भी थे, ठीक है। चलिए तो और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ। चलिए तो आज इतना ही, तो आज ये वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आगे हम लोग थर्ड जनरेशन पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।